श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। राम जी का जब राज्याभिषेक हो गया है तो एक बार राम जी संपूर्ण प्रजा, पुरवासी, गुरु सभी को बुलाते हैं। वो कहते हैं, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वगौ स्वल्प अंत दुखदाई। न तन पाय विषय मन देही, पलटी सुधा ते शट विष लेही। ताहि कवहु भले कहहि न कोई, गुंजा ग्रहि परस मणि खोई। आकर 4,84,84, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। यही तन कर फल विषय न भाई। बड़ी सीधी सी बात है कि जो शरीर मैंने आप सभी को दिया है, कबहू कभी करुणा नरदेहि देत ईश्वर हेतु सने। मैंने बड़ी कृपा करके, करुणा करके जो मानव देह आप सभी को दी है, यही तन कर फल विषय न भाई। देखो भाई, देखो, एक तो उन्हीं ने दी है, देने के बाद भी अधिकार नहीं दिखा रहे हैं। बड़े ही प्रेम से कह रहे हैं कि देखो भाई, मेरी वस्तु है, मैंने आप सभी को दी है, लेकिन देखो उसका उपयोग ऐसे मत करो। क्यों? क्योंकि यही तन कर फल विषय न भाई। इस मानव शरीर को मैंने आपको विषय भोग के लिए नहीं दिया है। विषय कितने प्रकार के होते हैं? 5 ही प्रकार के होते हैं, है ना? शब्द, स्पर्श करना, रूप, रस और गंध, 5 विषय हैं। और इनसे जो सुख उत्पन्न होता है वो विषय का सुख है। और यदि आप एक बार इस बात पे विचार करें तो ये जो विषय सुख है, इनकी प्राप्ति पशु पक्षी आदि जितनी योनियां हैं उन सब में हो जाती है ना? कौन कौन सा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 विषय की पूर्ति इन सभी योनियों में हो जाती है, जितनी पशु पक्षी हैं सब में। इंद्रियों का विषय सबका एक प्रकार का है ना? काम, क्रोध, मद, लोभ, नींद, भय, भूख, प्यास सब ही के, सबका यही है विषय। प्रहलाद जी जब भगवत धाम जाने लगे, प्रहलाद जी को जब भगवान का दर्शन हुआ, यह शायद तब का है जब प्रहलाद जी भगवत धाम जाने लगे। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, ये सब मेरी प्रजा है ना? ये सब मेरी प्रजा है। मैं चाहता हूं कि आप इतनी कृपा करें, आप इन सब का भी उद्धार करते हैं, इन सब का कल्याण करते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, भक्त की विनती है तो कोई बात नहीं। जो भी कहे कि हाँ ठीक है, मैं भगवान के धाम जाना चाहता हूं, आप उससे जाके ले आइए, हम उसको साथ ले चलेंगे। प्रहलाद जी गए, संपूर्ण प्रजा में घूम लिए, सबसे कहा कि चलो चलो भगवत धाम जाना है, तुरंत उठो। सबने मना कर दिया, नहीं हमें ये काम है, हमें वो काम है, हमारे बालक हैं, बालिकाएं हैं, घर परिवार की जिम्मेदारी है, बेटी की पढ़ाई है ना? मतलब कोई ना कोई किसी ने काम बता दिया, इतना हम काम कर ले फिर चलेंगे। प्रहलाद जी निराश हो गए। इतने में प्रहलाद जी को एक सूकर दिखा, सुअर जो विष्ठा खा रहा था। प्रहलाद जी ने सोचा कि इसका तो जीवन बड़ा ही घृणित है, विष्ठा खा रहा है, यदि इससे मैं कहूंगा तो ये अवश्य मेरे साथ चल देगा। तो प्रहलाद जी ने उससे कहा कि शुकर, हम भगवान के धाम जा रहे हैं और भगवान से हमने कहा है कि जो भी प्रजा में
वही आपके साथ जाना चाहे आप उसे लेके चलिएगा, भगवान ने बिल्कुल आज्ञा दी है। आप चलिए, हम आपको भगवान के धाम ले चलते हैं, बड़ा आनंद होगा। तो सुअर ने कहा प्रहलाद जी से कि वहां मुझे ये विष्ठा खाने को मिलेगी ना? प्रहलाद जी ने सर पे हाथ रख लिए। प्रहलाद जी ने कहा भैया ये तो नहीं मिलेगी। तो सुअर ने कहा भैया ये नहीं मिलेगी प्रहलाद जी महाराज, तो फिर हम नहीं जा रहे भगवान के धाम, हमें यही चाहिए। समझे ना? तो सुअर विष्ठा खा के जितना सुख अनुभव करता है ना अपने में कि हाँ इतना सुख है, बड़ा अच्छा लग रहा है, उस सुअर को विष्ठा खाने में जितना सुख मिलता है ना, उतना ही सुख हम मनुष्यों को मालपुआ खाने में, रसमलाई चल रही है, खीर, रसमलाई, रबड़ी, भोग, 56 भोग, ये सब पाने में हमको जितना सुख मिलता है ना, उतना ही सुख सुअर को विष्ठा खाने में मिलता है। उतना ही सुख कुत्ते को वो सूखी हड्डी चबाने में मिलता है। समझे? अब ये बात तो निश्चित हो गई कि मानव शरीर का जो फल है ये भाई विषय भोग रहे हैं। भाई जो तुम्हें मालपुआ खाने में मिल रहा है वही कुत्ते को सूखी हड्डी चबाने में मिल रहा है, वही सुअर को विष्ठा खाने में मिल रहा है। तो तुमने ऐसा क्या भोग लिया जो उसने नहीं भोगा? तो अब ये तो है कि यही तने कर फल विषय ना भाई। अगर यही सब करना होता तो फिर सुअर की योनि कौन सी खराब थी? उसमें ही कर लिया था, उसमें ही कर लिया था। तो कहने के बात यही है कि शरीर का यदि संबंध है तो शरीर का संबंध होने पर इंद्रियों से जो सुख है वो तो जितनी योनियां हैं वो इंद्रियों के द्वारा हर योनि में मिल ही जाता है, कहीं ऐसा नहीं है कि ना मिले। और अब मानव शरीर प्राप्त करके फिर उन्हीं भोगों में, उन्हीं सुख में अपने जीवन को नष्ट करना, ये केवल अपने आयु जो मिली है उसको बिल्कुल नष्ट करना है, अपने समय को बर्बाद करना है। इसलिए यही तन कर फल विषय न। स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदायी। स्वर्ग के जो सुख है वो भी अंत में दुखी देने वाले हैं। मृत्यु लोक जहां हम सब रहते हैं, पृथ्वी, स्वर्ग लोक में जो सब सुख है, विषय है, भोग है, उनके आगे मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक के तो स्वर्ग के सामने पृथ्वी लोक के जो सुख है, भोग है, इनकी कोई तुलना है, कोई कल्पना है? हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना वहां पे सुख है ना? अब उस स्वर्ग का जो सुख है वो कब तक है? वो भी थोड़े समय के लिए है। जब तक आपके खाते में राशि जमा है ना पुण्यों की, उतना आपका बैंक बैलेंस जमा है, तब तक वहां बिल्कुल आपको 5 स्टार की सुविधा मिलेगी। लेटे हैं तो पैर दबाने वाले नौकर आ जाएंगे, है ना? आपको अपने आप से खाना भी नहीं खाना है, नौकर भी खाना खिलाने आ जाएंगे। बढ़िया बढ़िया भोग, जो चाहे, फोन घुमाया, हाँ भाई ये हमें चाहिए, अरे चिंता मत करो हमारे पास बहुत बैलेंस है, बैंक बैलेंस हमारा भरा पड़ा है, जो फोन किया ऑर्डर आ गया। तो 5 स्टार होटल की सुविधा, 5 स्टार 7 स्टार, वो सारे स्टार स्वर्ग के स्टार के सामने सब फेल है। जो चाह सब मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे बैलेंस है ना। भी जो यहाँ पे जो पुण्य कर्म हो गए हैं वो बैलेंस है। अब वो बैलेंस धीरे धीरे खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो क्या हुआ? अब होटल चाहे कितना भी अच्छा हो, जब जेब में पैसा नहीं होता तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। अब स्वर्ग में जब आपका बैलेंस खत्म हो गया तो भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। अब शरीर को आदत पड़ गई है भोग की, अब वहां से तो लात मार के भगा दिए गए, तो वो भी अब दुख देने वाला हो गया, तो अंत दुखदायी। पहले भोगा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जब पुण्य का भोग हो गया तो वो स्वर्ग भी अत्यंत दुख देने वाला हो गया। अब वो भी सुख रूप नहीं रहा। इसलिए नर तन पाय विषय मन देही, पलटी सुधा ते सठ विषय लेही। इसलिए अमूल्य बहुमूल्य मानव शरीर को प्राप्त करके नर तन पाए विषय मन देही, जो विषयों में लगा हुआ है ना, जो भगवान का भजन नहीं करता, साधु संत नहीं
साधु संग नहीं करता है, ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करता है ना, भगवान का नाम जप नहीं करता, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, केवल विषय भोग, तो पलटी सुधा ते सट विषय ही, तो वैसे ही करता है कि कोई उसके सामने एक अमृत का कलश रख दे, एक विष का कलश रख दे, तो कह रहा नहीं, अमृत नहीं पीना है, इसमें कोई स्वाद है, इसमें कोई स्वाद नहीं है, हम तो विष पिएंगे, इसमें मजा आता है। जैसे कोई शराबी है, शराबी के सामने आप एक तरफ दूध का गिलास रख दें, एक तरफ शराब का गिलास रख दें, तो क्या कहेगा? दूध, ये तो बच्चे पीते हैं। अरे ये हमारे स्टैंडर्ड की चीज़ थोड़ी है, हम तो विष पीते हैं, ये बढ़िया चीज़ है। तो यही हमारी स्थिति है। पलटी सुधा ते सट विषय, सामने अमृत है, सामने स्वयं भगवान है, भगवान का नाम है, नाम स्वयं भगवत स्वरूप है। जैसे हर काल में, हर युग में भगवान के अवतार होते हैं ना, उसी तरह जो नाम है वो भगवान का एक अवतार है। भगवान ने नाम रूप से अवतार लिया हुआ है, ये भगवान का अवतार है। भगवान का अवतार हमारे सामने है, और उसके बाद भी नर तन पाए विषय मन दे, विषयों में मन जा रहा है, अमृत का सेवन नहीं कर मिल रहा, और पलटी सुधा ते सट विषय ले, और विष में मन ऐसे रम रहा है, वाह कितना बढ़िया लड्डू है, ये नहीं पता उस लड्डू में अंदर विष भरा हुआ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सबारा, ताहि कबहु भल कहे न कोई, कुंज गहे परस मणि खोई। उससे कभी कोई समझदार कहेगा क्या? है ना, कोई समझदार कहेगा भाई एक के सामने एक पारस मणि हो और एक तरफ घुंघची हो, तो अगर वो घुंघची उठा ले, पास मणि को छोड़ दे, तो उसे कोई समझदार कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा ना। तो ताहि कबहु भले कहे ना कोई, उसको कभी कोई नहीं कहेगा ये समझदार है, वो ये कहेगा ये तो महामूर्ख है। बताओ, पास मणि मिल जाती ये तो उसके तो भाग्य खुल जाते, ये तो धन्य हो जाता। लेकिन क्या किया? बस पास मणि को छोड़ के घुंघची उठा लिया। अरे ये तो महामूर्ख है। अब देखने वालों को यदि इस प्रकार से देखे वो तो वो यही देख के यही कहेगा अरे यार ये तो यार मूर्ख है। लेकिन वास्तव में मनुष्य अपनी उसी मूर्खता को दोहरा रहा है, बार बार फिर वही विषय, बार बार वही फिर विषयों के प्रति मोह, बार बार फिर वही विषयों की लगन कि नहीं कुछ भी हो जाए भैया विषय नहीं छोड़ दें। और इसका फिर परिणाम क्या होता है? आकर 4,84,000 जो निबमती है जीवन राशि। बस फिर यही चक्कर, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, फिर बस यही चक्कर। वही कुत्ता बने हड्डी चबा ली, सूकर बने विष्ठा खा ली, है ना, बकरी बने घास खा ली, और आनंद वही आ रहा है। मनुष्य बने रसमलाई खा ली, आनंद वही आ रहा है। भाई आप स्वयं विचार कीजिए, आपको रसमलाई रबड़ी कितनी पसंद हो। आप कुत्ते के सामने एक तरफ रबड़ी रख दो, रसमलाई रख दो, एक तरफ उसके सामने सूखी हड्डी रख दो, भले उस हड्डी में कुछ नहीं, सूखी है बिल्कुल, लेकिन फिर वो हड्डी खाएगा, उसको हड्डी ही चाहिए, उसको तुम्हारी रबड़ी रसमलाई से मतलब नहीं है, समझे ना। तो उसको वहां रस आ रहा है, तुम्हें यहाँ रस आ रहा है, तो तुम में और कुत्ते में कोई अंतर थोड़ी है। भाई सूअर के सामने रबड़ी रसमलाई रख दो, एक तरफ विष्ठा, तो वो तो विष्ठा खाएगा, तो तुम में और सूअर में कोई अंतर थोड़ी है, दोनों एक ही समान हो। उसको उसमें रस मिल रहा है, तुम्हें इसमें रस मिल रहा है। तो उसने सूखा बन के क्या कर लिया, तुमने मनुष्य बन के क्या कर लिया? दोनों बराबर स्थिति में हो ना। जो तुमने भोग लिया वो उसने भोग लिया। तुम्हें स्विमिंग पूल में मजा आता है तो उसको नाली में लेटने में मजा आता है। आपने देखा हो ना, सूअर नाली में बड़े आराम से लेटे होते हैं, जैसे कितना सुख मिल रहा है। कुत्ते लेटे होता है नाली में, आप स्विमिंग पूल में लेटे हो, नाली में लेटे,
सुख तो दोनों का बराबर है, दोनों के शरीर को उसी सुख का अनुभव हो रहा है, तुम में उसमें कोई अंतर थोड़ी है। इसलिए जो नहीं बहमती है जीवन राशि, इसलिए बार बार यही ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, यही चल रहा है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, माया से प्रेरित होकर इसी पर काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। बस काल ने, कर्म ने, स्वभाव ने इसलिए जीव को घेर रखा है। लेकिन फिर भी वो घास खाते हुए, वो हड्डी खाते हुए, वो विष्ठा खाते हुए, भगवान भी कभी कभी कहते हैं भैया बस अब मुझसे देखा नहीं जाता, अब मुझसे इसकी दुर्दशा, इसकी दुर्गति देखी नहीं जाती, एक अवसर तो इसको देना चाहिए। फिर वो दिव्य प्रकाश जो हम सभी के जीवन में इस समय है, कब हूँ कवि करुणा नर देही, देत ईश विनु हेतु सनेही। उस 84 लाख योनियों के चक्र में हम पीसे जा रहे थे। जैसे चक्की के 2 पार्ट में नहीं, गेहूं पिसता जाता है, उसी चक्र में हम तो चल रहे थे। कोई उम्मीद नहीं थी कब निकलेंगे, कब किस योनि में हमारा जाकर उद्धार होगा, कब वो भोग कर्म पूरे होंगे। लेकिन उस चक्र से भगवान ने बलात् पकड़ के खींच लिया। बस बहुत हो गया, अब मुझसे देखा नहीं जा रहा, इसको मानव से ईश्वर देना है। कब हो करी करुणा देत ईश बिनु हेतु सनेही। एक बार इसके ऊपर फिर उपकार करके देखते हैं ये अपना उद्धार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो भगवान ने तो ये मानव शरीर दे दिया, और ये देकर उन्होंने इस बात को पुष्ट कर दिया कि भाई मैंने ये आपको दे दिया है ना, तो अब ये आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मुझे 2 जन्म लेने पड़ेंगे, 3 जन्म लेने पड़ेंगे, 10 जन्म, 20 जन्म की साल। मैंने तुम्हें उस 84 लाख के चक्र से निकाला ही इसलिए था कि मैं तुम्हें इस योग्य मैंने तुम्हें समझा कि तुम मेरी प्राप्ति कर सको, तुम मुझे समझ सको, तुम जिस भूल में हो उस भूल को भुला सको, तुम सत्य को जान सको, इसलिए मैंने मानव शरीर तुमको दिया। कब हो करी करुणा निर्देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। जो न तरे भव सागर, नर समाज असपाई, सो कृति निंदक मंदमती, आत्महान गति जाई। और जो इस प्रकार मानव शरीर को प्राप्त करके भी मेरी प्राप्ति नहीं करता, वो उसी गति को प्राप्त होता है जिस गति को कोई आत्महत्या करके प्राप्त करता है। इस गति को कोई आत्महत्या करके प्राप्त करता है, उसी गति को वो प्राप्त होगा। यदि मानव शरीर धारण करके भजन नहीं किया तो वही गति मिलेगी, वही स्थिति प्राप्त होगी। सत्संग थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसको हम लोग कल पूरा करेंगे। बस मैं इतना ही कहूँगा कि देखो, मानव शरीर है, मानव देह है, इसका बिल्कुल देखिए रामवीर बिल्कुल सीधी सी बात कह रहे हैं कि भाई यही तन कर फल विषय न भाई। ये शरीर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया कि तुम विषय भोगों में मन लगाओ, ये शरीर इसलिए नहीं दिया कि तुम विषयों को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लो। ठीक है, विषय है भाई, पदार्थ मैंने बनाए तो किस लिए बनाए, तुम नहीं खाओगे तो कौन खाएगा। भाई वायु में ठंडक शीतलता भगवान ने बनाई तो किस लिए बनाई, जीव के लिए बनाई ना। लेकिन उसको जीवन का उद्देश्य बना लेना कि बस अब जीवन में यही उद्देश्य है, ये तो उन्होंने कभी नहीं कहा। जैसे बालक है, माता पिता है, उस बालक के सुख के लिए, ऐश्वर्य के लिए उसके कमरे में डबल बेड डाल दिया, गद्दा डाला है ना, बढ़िया क्वालिटी का कूलर,
बढ़िया क्वालिटी का एसी, सब चीज़ लगाया, सारी सुख सुविधा उसके लिए, बढ़िया कलर टीवी है, वाईफाई कनेक्ट है ना, गूगल टीवी लगा दी, बोल रहा जो चाहे वो चल रहा है, सारी सुख सुविधा दी ना। इसलिए दी कि मेरा बच्चा, मेरा बालक सुख से रहे, सुख से रहे और अपने जीवन में कुछ अच्छा करे। अब बालक कहे अच्छा करके क्या करना जीवन में, सारी सुख सुविधा है, जीवन में इसी बिस्तर पे लेटे रहेंगे, यही एसी की हवा खाएंगे, तो ये उचित होगा? तो ये उचित नहीं है ना। बस इसी तरह भगवान ने जब इस धरती पे भेजा है तो हमें अनुकूल रखने के लिए कि भाई मेरा बच्चा है, मेरा बालक है, अनुकूल रहे सब, तो वो सब चीज़ें भगवान ने निर्माण करी। लेकिन उन चीज़ों को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लेना, ये उनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। उनका उद्देश्य यही था कि आप अनुकूल परिस्थितियों में उनके वचनों का पालन करते हुए अपने जीवन को धन्य कर सको, अपना कल्याण कर सको। इसलिए नहीं था कि उनको ही अपना उद्देश्य बना लो कि नहीं भाई अब तो एसी में सोना ही उद्देश्य है, अब तो इस डबल बेड पर ही रहना है जीवन भर, ये उद्देश्य नहीं था। इस बात को हमें समझना होगा। और इसके आगे हम लोग फिर आगे करेंगे। मैं चाहता तो था कि इसके आगे किया जाए, लेकिन समय भी बहुत अधिक हो जाएगा, इसलिए आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीता।